जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में सभी लगभग सभी सेक्शन से क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है, उद्योग हो या नदी नाला तालाब हो या किसी भी जिला से संबंधित प्रश्न हो। ठीक है, और जाति जनजाति से भी क्वेश्चन इसमें निहित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है आज का, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में, कौन सा वर्ष में की गई है? ठीक है, तो इसमें वर्ष पूछा गया है कि कौन सा वर्ष में किया गया है। ऑप्शन है 1986, 88, 90 और 87। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस बेतला नेशनल पार्क का बात करें तो ये करीब 979 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, और 1973 1973 74 में, ठीक है, 1973 74 ईस्वी में ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व में से एक है। ठीक है, 1973 74 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और क्या हुआ कि 1986 में, ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1986 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बहुत जगह आपको, आप अगर गूगल में सर्च मारोगे तो आपका दिखाई देगा कौन सा, हुंड्रू फॉल। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीब 137 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, जिसको अगर फीट में पूछा जाए तो 400 लगभग 48 फीट इसकी ऊंचाई है फीट में, और अगर मीटर में पूछा जाए तो 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दसम फॉल, ठीक है, दसमू फॉल या दसम फॉल जलप्रपात, ठीक है, यह हमारा झारखंड में ही है ये सर। ठीक है, तो ये दसम फॉल जो है ये कौन सा नदी पर है? ठीक है, यह कौन सा नदी पर है? ठीक है, तो यह कांची, ठीक है, कांची नदी। ठीक है, आई उसके बाद अगर हुंड्रू फॉल का पूछा जाए, ठीक है, हुंड्रू फॉल, ठीक है, हुंड्रू फॉल, हुंड्रू फॉल किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है स्थित हुंड्रू फॉल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी, ठीक है, पहाड़ों की रानी हो या पहाड़ों की मलिका हो या सबसे ठंडा स्थान हो, यह हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेतरहाट। ऑप्शन बी नेतरहाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, या सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट हो जाएगा। चलिए, और नेतरहाट में एक मंगोलिया व्यू पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आप सूर्य सूर्यास्त देख सकते हैं। ठीक है, सूर्यास्त देख सकते हैं। तो नेतरहाट हमारा फेमस है सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, ग्राम सेतु, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, हमारा झारखंड बना था 2000 में, और ग्राम सेतु ये जो बनाया गया था आपका 2001। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे छोटा छोटा पुलिया बनाया गया था। ठीक है, नदी तालाब में छोटे छोटे पुल बनाए गए थे ताकि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो छोटा छोटा जो पुलिया बनाया गया था उसी को हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सेतु इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से कौन सा वर्ष में की गई है? ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, रांची विश्वविद्यालय का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1958, 1960, 1967 या 1970? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग कृषि विश्वविद्यालय का बात करें, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय का बात करें, तो कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? ये आपका 26 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले से बहती है? ठीक है, गंगा नदी हमारा झारखंड में सिर्फ एक ही जिला से होकर के बहती है और उसका नाम है ऑप्शन डी साहेबगंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, साहेबगंज का बात करें तो इसमें प्रमुख पर्यटक स्थल कुछ कुछ है। ठीक है, जो कि पूछा जाता है पर्यटक स्थल। ठीक है, तो साहेबगंज का पर्यटक स्थल क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तेलियागढ़, क्या हो जाएगा? तेलियागढ़ का किला। और क्या हो जाएगा? झारखंड में सिर्फ एक ही है, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म अभ्यारण्य। ठीक है, जीवाश्म अभ्यारण्य। और क्या क्या है आपका? उधवा पक्षी विहार। ठीक है, उधवा पक्षी विहार। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपका साहिबगंज में
प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैथन जल विद्युत केंद्र। ठीक है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के इनमें से कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर धनबाद की बात करें तो इसमें पर्यटक स्थल क्या चीज़ हो जाएगा? ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? मैथन डैम। ठीक है, बहुत फेमस है। क्या हो जाएगा? मैथन मैथन डैम हो जाएगा। और क्या है जी? पंचेत डैम। ठीक है, इसके साथ और क्या हो जाएगा आपका? तोप चाची झील। तोप चाची झील। ठीक है, और क्या है यहाँ पे आपका? तेतुलिया तेतुलिया गर्म जलकुंड। ठीक है, गर्म जलकुंड। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का। ठीक है, झारखंड के अंदर अनुसूचित जाति, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में पूछा गया है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत इनमें से कितना है? तो अनुसूचित जाति का पूछा, अनुसूचित जनजाति नहीं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो 7.5%, 8.9%, ठीक है 12.1%। ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 12.1% इसका हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपका 12.08% भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका 12.1 या 12.0 इससे 8 दिया हुआ रहेगा, आप उसी को राइट कीजिएगा, सही कीजिएगा। तो देखिए, ये तो अनुसूचित जाति का बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति जो है हमारे झारखंड का किस जिला में है सर्वाधिक जनसंख्या? ठीक है, झारखंड का किस जिला में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, कितना प्रतिशत है जी? 13.48%। ठीक है, ठीक है 13.48। ठीक है, इतना परसेंट है। कहाँ? झारखंड का कौन से जिला में? पलामू में। अगर सबसे कम बात किया जाए, ठीक है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम किस जिला में है? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? उसका आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा। कितना है आपका? 0.38%। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है? ठीक है, धारवाड़ सेल, कडप्पा, बेसाल्ट या आर्कियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन सेल सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में पाया जाता है। और इस तरह के सेल में क्या होता है कि आपका जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, खनिज नहीं मिलता। तो सबसे ज़्यादा खनिज जो मिलने वाला जो होता है, ये भी सवाल है कि कौन सा सेल में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? तो ये धारवाड़ सेल। ठीक है, धारवाड़ सेल में सबसे ज़्यादा खनिज आपको पाया जाता है। और आर्कियन सेल जो है हमारा झारखंड राज्य में सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितने मीटर की है? ठीक है, मीटर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 400 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सबसे अधिक ठंडा इनमें से कौन सी जगह है? स्थान का नाम पूछ रहा है। अभी हम लोग जिक्र किए थे सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, तो पारसनाथ सबसे ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें इसका फीट में तो 4478 फीट लगभग है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान आपका नेतरहाट। सबसे गर्म जमशेदपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के कौन से जिले में तोपचाची झील मौजूद है? ठीक है, तोपचाची झील का बात करें तो अभी हम लोग देखे थे तोपचाची झील किस में हम लोग बात किए थे? धनबाद में। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के कौन से क्षेत्र को खनिज भंडार भी कहा जाता है? ठीक है, क्षेत्र पूछा गया है, जिला नहीं है। तो क्षेत्र में क्या हो जाएगा? उड़ीसा, बेल्लारी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दामोदर घाटी। ठीक है, तो झारखंड पहले ही बोल दिया है, तो ये आपका दामोदर घाटी आपका झारखंड में ये देखने के लिए मिलता है, दामोदर घाटी। ठीक है, तो दामोदर घाटी आपको डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हमारा क्या हुआ, कब हुआ था? 1948 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। और 1948 में इसकी स्थापना किया गया था डीवीसी का। ठीक है, दामोदर घाटी निगम का स्थापना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य की नदी है? ठीक है, कौन सा है? उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और उपरोक्त सभी। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो है हमारा झारखंड की नदियां हैं। ठीक है, झारखंड से ही होकर के निकलती है। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? अगर न्यूनतम का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सबसे कम पढ़े लिखे किस जिला में है? बोकारो, धनबाद, दुमका और पाकुड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पाकुड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर महिला
और पुरुष दोनों पूछा जाए, ठीक है, महिला पूछा जाए या पुरुष पूछा जाए, साक्षरता दर में सबसे कम आपका किसमें है? पाकुड़ में है। तो सबसे आसान सा सवाल बन जाता है, ठीक है। दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। महिला या पुरुष दोनों साक्षरता दर में पाकुड़ सबसे पीछे है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना इनमें से किस या कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कहाँ पे है इसका, कहाँ पे स्थापना किया गया है साइंस सिटी? झारखंड में साइंस सिटी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रांची, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रांची में साइंस सिटी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। साइंस सिटी से करीब 2-4 किलोमीटर की दूरी में आपका टाइगर हिल है, ठीक है। क्या है? टाइगर हिल है, ठीक है, वो भी आपका रांची में है, ठीक है। तो रांची का मोराबादी के सामने पड़ता है ये साइंस सिटी और टाइगर हिल। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट, ठीक है। ऊंचा क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है। ऊंचा शिखर या चोटी ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो आप पारसनाथ सोचिएगा भी मत, ठीक है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है हमारा नेतरहाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्रम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से मशहूर है या उपनाम है? ठीक है, तो कीकट नदी किसको बोलते हैं या किस नदी का नाम कीकट है? ठीक है, तो कीकट या फिर इसका और एक नाम है, ठीक है, और एक नाम क्या है? बमा गधी। क्या नाम है? बमा गधी। तो ये किस नदी का नाम है? ठीक है, फल्गु, कन्हार, उत्तरी कोयल या पुनपुन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुनपुन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फल्गु, फल्गु का उपनाम क्या है? अंतः सलीला, ठीक है, बालू के अंदर अंदर बहने वाली नदी फल्गु नदी। उत्तरी कोयल, ठीक है, तो उत्तरी कोयल जो है आपका पलामू से निकलती है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान क्या है? पलामू। और फल्गु का क्या है? फल्गु का अगर बात करें इसका उद्गम स्थान, तो आप छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से इसका उद्गम स्थान होता है फल्गु का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में इनमें से कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का बात करें तो कौन सा है? पहला है आपका संथाल, जो कि आपका 35% है, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा उरांव। क्या हो जाएगा? उरांव, जिसका जनसंख्या कितना है? उरांव का आपका हो जाएगा 18.14%, ठीक है। और तीसरा बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? मुंडा, ठीक है, मुंडा, जिसकी जनसंख्या आपका 14.56% है, ठीक है। और इसके बाद आता है चौथा हो, ठीक है। तो ये 4 मुख्यतः याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? मतलब एक पत्नी रखने का विवाह, ठीक है। तो उरांव जनजाति हो गया, संथाल, मुंडा या खरवार? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उरांव जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार कौन सा वर्ष में हुआ था? ठीक है, राजमहल क्षेत्रों में कंपनी का अधिकार, ठीक है, कंपनी का अधिकार जो आया था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1741, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1741। तो झारखंड के राजमहल क्षेत्रों में कंपनी का अधिकार मेरा क्या हुआ था? 1741 में। तो इसका राइट आंसर 1941 याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का गठन झारखंड राज्य में कौन से वर्ष में किया गया था? तो आदिवासी सभा, तो आदिवासी महासभा, ठीक है। तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा से, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो आदिवासी सभा जो है, ठीक है, 1938 में इसका बनाया गया था, इसको 1938 में बनाया गया था। तो ये आदिवासी सभा जो बनाया गया, ये ठीक है किससे बनाया गया था? ठीक है, तो ये आपका बनाया गया था आपका उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति, ठीक है, उन्नति समाज का नाम बदल करके क्या रखा गया था? आदिवासी महासभा, ठीक है। और 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है? ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? आपका रांची में है, ठीक है। तो रांची में है तो कितना है जी? तो ये है आपका है 29,14,253, ठीक है, ठीक है, 29,14,253, ठीक है, इतना जनसंख्या है रांची में। अगर सबसे कम बात करें, ठीक है, तो सबसे कम, ये तो रांची सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर कम बात करें, सबसे न्यूनतम कहाँ है जनसंख्या? तो ये आपका है लोहरदगा में। कहाँ है? लोहरदगा, ठीक है। तो कितना है जी? ये आपका हो जाता है 4,61,790, ठीक है, इतना जनसंख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला का नाम बताना है। तो ठीक है, तो पुरुष साक्षरता वाला सबसे अधिक, इससे पहले हम लोग देख रहे थे न्यूनतम देखे थे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अब इस बार अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रांची, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पुरुष की बात करें या सबसे अधिक
साक्षरता वाला महिला का बात करें तो इसमें भी पुरुष और महिला दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, या फिर अगर इसमें प्रतिशत पूछा जाए तो पुरुष का प्रतिशत जो है, ठीक है, पुरुषों का प्रतिशत 84.26% है और महिलाओं का 67.44 इतना परसेंट है। ठीक है, तो ये है। और अगर किसका बात कर रहे थे हम लोग, कम। ठीक है, अगर कम कहाँ पे है जी, तो पाकुड़ में है। तो पुरुषों का कितना है, अगर इधर कम का बात कर रहे हैं, ठीक है, कम का बात कर रहे हैं तो पुरुषों का है कितना प्रतिशत है जी, ये हमारा 57.06% हो जाएगा। और महिला का कितना हो जाएगा, महिला का हो जाएगा 40.52%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के अंदर छोटानागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा फिरा के देने वाला। तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट या कानून अगर पूछा जाए तो आपका आंख बंद करके 1908 मार देना है और सोचना भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो 1908 में आपका छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जवाहर दिवस। ठीक है, तो जवाहर दिवस कुछ नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब झारखंड आए थे तो झारखंड का किस क्षेत्र या किस जिला में आए थे या किस स्थान पे आए थे। ठीक है, तो ये किस स्थान पे आए थे, आपका जमशेदपुर में आए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोला गया है झारखंड राज्य में कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, हजारीबाग, रांची, धनबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे इसको किस स्थान में मनाते हैं, रांची में इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो स्थापना किया गया था आपका किस वर्ष में, आपका किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए एल्युमिनियम उद्योग जो है हमारा, ये आपका मुरी स्थान जो है वहाँ पे इसका, ठीक है, उद्योग है। ठीक है, तो ये हमारा बनाया गया था कब, तो ये हमारा बनाया गया था ऑप्शन बी 1937 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, मुरी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड के अंदर कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए थे, पहला है आपका संथाल। ठीक है, संथाल, दूसरा है उरांव, उसके बाद, ठीक है, उरांव, उसके बाद तीसरा है आपका मुंडा, उसके बाद है चौथा हो। ये चार चीज़ याद रख लेना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर संथाल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति के प्रधान देवता को सिंह बोंगा बोलते हैं। तो सिंह बोंगा जो बोलते हैं, ठीक है, ये किस जनजाति के प्रधान देवता है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंडा। अगर मुंडा जनजाति का युवा गृह का बात करें, युवा गृह का बात करें तो युवा गृह जो है हमारा क्या कहलाता है, युवा गृह का नाम होता है हमारा गित्ती ओड़ा। क्या होता है, गित्ती ओड़ा। ठीक है, गित्ती ओड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुंडा जनजाति में युवा गृह को गित्ती ओड़ा बोलते हैं। मुंडा के साथ साथ, ठीक है, कोरा, या फिर इसके साथ दूसरा और रहता है असुर। ठीक है, कोरा हो या असुर, तीन जनजाति मुंडा, कोरा और असुर, ये तीनों का युवा गृह जो होता है आपका गित्ती ओड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से साल मानसिंह बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पढ़ने और आंसर देने वाला सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1587 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, 1587 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह झारखंड में कौन से वर्ष हुआ था। ठीक है, तो कोल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो ये कोल विद्रोह जो हुआ था आपका, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता जो है आपका, ठीक है, दो लोग थे, सिंदराय मानकी, सिंदराय मानकी, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुरगा मुंडा। ठीक है, सुरगा मुंडा। तो सिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में आपका कोल विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, जो कि आपका 1931 से 32 चला था। ठीक है, 1931-32 चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना बनाया गया, ठीक है, स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस या पूर्वी चेकोस्लोवाकिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस स्थान पे है, ठीक है, रांची। अच्छा, रांची तो इसका दिया गया है, ठीक है, बताया गया है रांची में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, तो रांची में इसका स्थापना किया गया। जब पूछा जाएगा फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना झारखंड के किस जिला में है या किस स्थान पे है, तो ये रांची पे है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो कि आपका दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 1953 में बनाया गया था, 1953 ईस्वी में। ठीक है, तिलैया
जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड की औद्योगिक राजधानी, ठीक है, औद्योगिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और सिंदरी। देखिए इस सब में सभी में कारखाना है, लेकिन हमारा यहाँ हो जाएगा औद्योगिक राजधानी। तो औद्योगिक राजधानी हमारा हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है, क्या होगा? जमशेदपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें देखिए जमशेदपुर ये बनाया और इसमें 1913, ठीक है, औद्योगिक यहाँ पे क्या बोलते हैं उत्पादन, ठीक है, उत्पादन शुरू हो गया था 1913 में और स्थापित हुआ था 1907 के आसपास, ठीक है, 1907 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के कौन से क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो चुआर विद्रोह, चुआर या चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपका किस क्षेत्र में हुआ था? पंचेत, रामगढ़, पलामू या डालबुम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंचेत, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचेत। अच्छा इसका चुआर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, क्या कब से कब तक चला था? तो 1769 से लेकर के 1805 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर किस क्षेत्र में नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? सबसे अधिक सिंचाई करने वाला बताना है जो नलकूपों से किया जाता है, ठीक है, चापानल से किया जाता है सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिला में? रांची, पलामू, गोड्डा, लोहरदगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा, ठीक है, नलकूप, नल जो होता है आपका किससे? लोहा से बना होता है, लोहा, लोहरदगा याद कर लीजिएगा, देखिए अंदाज किसी तरह से ट्रिक बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लोहरदगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात में उत्पादन कौन से वर्ष शुरू किया गया था? तो झारखंड में लौह इस्पात उत्पादन, ठीक है, तो ये आपका अभी हम बात करते हैं जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर उद्योग कारखाना। तो लौह इस्पात जो है कब उत्पादन किया गया था? उत्पादन शुरू हुआ था हमारा ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में इसका उत्पादन शुरू किया गया था, लेकिन स्थापना जो हुआ था वो आपका 1907 में किया गया था, इसका स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के कौन से जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ठीक है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता अभी हम बात किए थे थोड़ा देर पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाकुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है हमारा रांची में है, ठीक है, तो इस सब देखते ही प्रश्न अगर आपको आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के अंदर कौन से स्थान पर सूर्य मंदिर इनमें से उपस्थित है, ठीक है, स्थापना किया गया है? तो सूर्य मंदिर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? जगह का नाम बताना है, देवघर, नेतरहाट, बुंडू या इटखोरी, ठीक है, इटखोरी में माता काली का मंदिर है, फेमस है, ठीक है, और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर आपका, जैसे बौद्ध भी देखने के लिए मिलते हैं, बौद्ध धर्म की। तो आपका इसका सूर्य मंदिर का बात करें तो ऑप्शन सी मेरा बुंडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य मंदिर इनमें से कहाँ पे उपस्थित है? बुंडू में, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न यहाँ पे 40 प्रश्न समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।